अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबक्यूटेनियस माइकोसिस, मतलब वो फंगल इन्फेक्शन जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्फेक्शन कॉज करा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइसिटोमा, स्पोरोट्राइकोसिस, राइनोस्पोरिडियोसिस और बाकी सारे इन्फेक्शंस को। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है माइसिटोमा। तो माइसिटोमा है क्या? ये ग्रैन्युलोमेटस इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट कर रहा है हमारे स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को। अब इसमें आखिरकार माइसिटोमा नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एक ऐसा पेशेंट जिसके पाँव और हाथ में जो है बहुत सारे नोड्यूलर लीजन्स मिल रहे हैं। वो नोड्यूल्स क्यों बने? क्योंकि वो वहां पे हो गई है सबक्यूटेनियस स्वेलिंग, और वो सबक्यूटेनियस स्वेलिंग में हमें बहुत सारे साइनसेस देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर से पस डिस्चार्ज हो रहा है, और उस पस के अंदर हमें कुछ ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो वो आप इमेज देख पा रहे होंगे और उसी से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो क्लिनिकली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? क्लिनिकली हमें इन तीन चीजों का ट्रायड देखने को मिल रहा है। सबक्यूटेनियस स्वेलिंग, उस सबक्यूटेनियस स्वेलिंग में हमें डिस्चार्जिंग साइनसेस देखने को मिल रहा है, और उन साइनसेस में हमें उन साइनसेस से जो डिस्चार्ज निकल रहा है, जो पस निकल रहा है, उसके अंदर हमें ग्रैन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक क्लिनिकल ट्रायल है जो कि हमें माइसिटोमा के पेशेंट्स में देखने को मिलता है, और मोस्टली ये हमारे फुट को अफेक्ट करता है। कई बार जो है ये इन्फेक्शन जो है अंडरलाइन बोन का भी डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, इसलिए फोर्थ फीचर जो रहता है मोस्टली होता है बोनी डिस्ट्रक्शन। अब आखिरकार माइसिटोमा कॉज कौन करता है? तो फंगाई और बैक्टीरिया दोनों के दोनों माइसिटोमा कॉज कर सकते हैं। उसी बेसिस पे हम लोग माइसिटोमा को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यू माइसिटोमा जो कि फंगाई के कारण होता है, और एक्टिनोमाइसिटोमा जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। इसे याद कैसे करेंगे? तो एक्टिनोमाइसिटोमा ए से स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद क्या आता है? बी, इसीलिए एक्टिनोमाइसिटोमा कौन करता है? बैक्टीरिया। वहीं यू माइसिटोमा ई के बाद क्या आता है? एफ, इसीलिए यू माइसिटोमा कौन कॉज कराता है? फंगाई। अब बैक्टीरिया जब एक्टिनोमाइसिटोमा कॉज कराता है तो उसके अंदर येलो टू व्हाइट कलर के ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, और कौन कौन से बैक्टीरियल एजेंट्स हैं जो कि एक्टिनोमाइसिटोमा कॉज कराते हैं? तो उसमें आता है एक्टिनोमधुराई, नोकार्डिया और स्ट्रेप्टोमाइसिस। वहीं अगर बात करें एक टर्म आता है बॉट्रोमाइकोसिस। अब बॉट्रोमाइकोसिस क्या है? तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जब माइसिटोमा लाइक कंडीशन कराता है तो हमने उसके लिए एक सेपरेट टर्म कर दिया है जिसे हम लोग बोलते हैं बॉट्रोमाइकोसिस। फिर बात करते हैं फंगाई की। तो फंगाई में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, ब्लैक कलर के भी और व्हाइट कलर के भी। व्हाइट कलर के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो मोस्टली एस्परजिलस, एक्रीमोनियम, फ्यूजेरियम जैसे फंगाई प्रोड्यूस करते हैं। वहीं ब्लैक कलर के ग्रैन्यूल्स कौन प्रोड्यूस करते हैं? मधुरेला, एक्सोफ्यूलिया और कर्फ्यूलिया। अब हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया कि ये फंगाई और ये बैक्टीरिया जो है माइसिटोमा कॉज करा रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये होता कैसे? तो एक्चुअली में जब भी आप कई बार नंगे पांव चलते होंगे तो ये जो हमारे फंगल और बैक्टीरियल एजेंट्स हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और कभी भी मान लीजिए आपके पाँव में कोई खरोच लग गई, किसी कांटे से छिल गया पाँव आपका, तो वो जो आपका जब एपिडर्मिस ब्रेक हो जाता है उसके थ्रू ये फंगल या बैक्टीरियल एजेंट्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इनिशियली तो जो है हमारे पॉलीमॉर्फ सेल्स जो है आते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? फिर हमारे ग्रैन्युलोमेटस सेल्स वहां पे आते हैं और ग्रैन्युलोमा का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसके कारण फिर हमें होता है माइसिटोमा। तो ये बात हो गई हमारी पैथोजेनेसिस और कौन कौन से एजेंट्स कॉज कराते हैं माइसिटोमा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्टिनोमाइसिटोमा और यू माइसिटोमा में क्लिनिकली क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो एक चीज याद रख लीजिए कि एक्टिनोमाइसिटोमा के लिए ना जो हर चीज से ज्यादा होती है। ग्लोबली सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? एक्टिनोमाइसिटोमा। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जैसे कि इंडिया में राजस्थान एक जगह है, राजस्थान में एक्टिनोमाइसिटोमा नहीं यू माइसिटोमा ज्यादा कॉमन होता है, या फिर अफ्रीका में यू माइसिटोमा ज्यादा कॉमन है। मतलब देखा जाए ग्लोबली तो सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? एक्टिनोमाइसिटोमा। इसमें जो रहता है थोड़ा ज्यादा खतरनाक भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग जो सबक्यूटेनियस स्वेलिंग है वो भी ज्यादा होती है, उसके मार्जिन जो रहते हैं इनडिफाइंड होते हैं, इसमें साइनसेस भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। वही यू माइसिटोमा जस्ट अपोजिट है। ग्लोबली इसका ऑकरेंस एक्टिनोमाइसिटोमा से
कम होता है। इसमें सबक्यूटेनियस स्वेलिंग भी कम है, केवल एक ही दो आपको देखने को मिलेगी। इसमें साइनसेस भी कैसे होते हैं, कम होते हैं। वहीं बात करें डिस्चार्ज की, तो यूमाइसीटोमा में हमें सीवियस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। वहीं एक्टिनोमाइसीटोमा में हमें पस देखने को मिलता है, यानी कि पुरुलेंट डिस्चार्ज। बात करें ग्रैन्यूल्स की, तो यूमाइसीटोमा में हम लोगों ने देखा था ना कि ब्लैक और व्हाइट दोनों तरीके की ग्रैन्यूल्स देखने को मिले थे, उनके फिर एजेंट भी हमने अलग अलग करके देखे। वहीं एक्टिनोमाइसीटोमा में व्हाइट या फिर रेड ग्रैन्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर बोनी डिस्ट्रक्शन की बात करें तो एक्टिनोमाइसीटोमा में हमें ऑस्टियोलाइटिक लीजन देखने को मिलते हैं, मतलब बोन का वहां डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो बोन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं यूमाइसीटोमा में ऑस्टियोस्क्लेरोटिक लीजन हमें देखने को मिल रहा है, मतलब वहां पे बोन का डिपोजिशन हो जा रहा है, स्क्लेरोसिस हो रहा है। वहीं अगर जब हम इसके ग्रेन्स को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यूमाइसीटोमा किसके कारण होता है, फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो इसमें हमें फंगल हाइफे देखने को मिलेंगे जिनका साइज 2 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। वहीं एक्टिनोमाइसीटोमा किसके कारण हो रहा था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। तो जब हम उनके ग्रेन्स को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, फिलामेंटियस बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, जिसका साइज क्या होता है, 2 माइक्रोमीटर से लेस होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक्टिनोमाइसीटोमा और यूमाइसीटोमा में डिफरेंशिएटिंग चीजें हैं जो आपको याद रखनी रहेंगी। अब हम लोग बात करते हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ माइसीटोमा की। अब लैब डायग्नोसिस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्पेसिमेन कलेक्शन। अब इतनी देर से हम लोग ग्रैन्यूल्स व्हाइट, ब्लैक, रेड, ये सब जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेसिमेन में भी क्या कलेक्ट करेंगे, ग्रैन्यूल्स को कलेक्ट करेंगे। अब वो ग्रैन्यूल्स निकलते हैं कहाँ से, डिस्चार्जिंग साइनसेस से। तो जब भी कोई पेशेंट आएगा तो सबसे पहले हम उसके उस लीजन को एंटीसेप्टिक से क्लियर करेंगे। उसके बाद एक स्टेराइल गॉज की मदद से हम उन ग्रैन्यूल्स को कलेक्ट करेंगे और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लीजन है डिस्चार्जिंग साइनस, उसकी पेरिफेरी को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो फिर वो जो है ग्रैन्यूल्स बाहर निकलेंगे, जिसे हम एक स्टेराइल गॉज की मदद से कलेक्ट करेंगे। उसे कलेक्ट करने के बाद उसे हम लोग स्टेराइल सलाइन से अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद 2 स्लाइड्स के बीच में उसे क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद जब हम लोग उसको सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिन करेंगे। मैक्रोस्कोपिकली जब हम उसको एग्जामिन करेंगे, उसका कलर, साइज, टेक्सचर ये सब देखेंगे, उसके बाद हमें एक रफ आइडिया लगेगा कि ये बैक्टीरिया है या फिर फंगाई के कारण हुआ है। अगर हमें शक होगा कि वो फंगाई के कारण है तो हम लोग उसका क्या बनाएंगे, QH मॉडल बनाएंगे। और अगर हमें शक होगा कि नहीं ये बैक्टीरिया के कारण एक्टिनोमाइसीटोमा है, तब फिर हम लोग उसका ग्राम स्टेनिंग या फिर ZN स्टेनिंग करेंगे। QH मॉडल में हमें को क्या देखने को मिलेगा, 2 to 6 माइक्रोमीटर साइज की फंगल हाइफे देखने को मिलेंगे और पेरिफेरी में हमें क्लेमाइडोस्पोर्स देखने को मिलेगा। वहीं ग्राम स्टेनिंग में अपन को क्या देखने को मिलेगा, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर के फिलामेंटियस ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई देखने को मिलेंगे। वहीं अगर नोकार्डिया होगा तो क्या उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ZN स्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पार्शियली एसिड फास्ट बेसिलाई है। वहीं ये तो बात हो गई कि नॉर्मल स्टेन की। उसके अलावा हम लोग HNE स्टेन भी कर सकते हैं। HNE स्टेन करेंगे तो अपन को फंगल इन्फेक्शन में या यूमाइसीटोमा में क्या देखने को मिलेगा, वो जो ग्रैन्युलोमेटस रिएक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें पैलिसेड अरेंजमेंट होगा फंगल हाइफे का सीमेंट सब्सटेंस में। वहीं एक्टिनोमाइसीटोमा के केस में जो ग्रैन्युलोमेटस रिएक्शन होगा उसमें हमें फिलामेंटियस बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे मार्जिन्स में। ये हमें देखने को मिलेगा HNE स्टेन में। बात करें कल्चर की तो फंगस के लिए क्या कल्चर करते हैं, SDA, और बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम लाइक LJ मीडियम हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे अलग अलग एग्जामिनेशन की। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका एक सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि वो जो हमारा इन्फेक्शन हुआ उसका जो लीजन हुआ है ग्रैन्युलोमेटस लीजन, उसको सबसे पहले सर्जिकली रिमूव करो। सर्जिकली रिमूव करने के बाद अगर वो यूमाइसीटोमा के कारण है तो एंटी फंगल एजेंट्स हम देंगे, जैसे कि इटोकोनाजोल या फिर एम्फोटेरिसिन B। वहीं अगर वो बैक्टीरियल एजेंट के कारण हुआ है तो फिर हम लोग उसको एंटीबायोटिक की थेरेपी देंगे, जैसे कि अमिकासिन प्लस कोट्राइमोक्साजोल की थेरेपी देंगे। तो ये बात हो गई हमारा माइसीटोमा की। थैंक यू वेरी मच।